limit of median class. n क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। c क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, द मीडियन क्लास। और f है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और h है विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। ये हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। ये हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। L क्या हुआ? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो गई, n टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया, C हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द, मतलब जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और हमारा H है विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, सपोज मुझे Q1 निकालना है तो फॉर्मूला यही है बेटा। Q1 क्या होगा? L प्लस n/4 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये हमारा Q1 का फॉर्मूला हो गया बेटा। ना व्हाट इज L? L आपका हो गया लो, आपका L क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, Q1 क्लास। अब वो कैसे निकालेंगे अभी बता दूंगा। C क्या हो गया? जो भी क्वार्टाइल क्लास आ रही है उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ आपको क्वार्टाइल क्लास, फर्स्ट क्वार्टाइल। और H क्या हो गया? विड्थ ऑफ क्वार्टाइल क्लास। अब जैसे मैंने बोला, किसी ने बोला सर Q3 कैसे निकालेंगे, तो Q3 ऐसे निकालेंगे बेटा। L प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये आपका Q3 आ गया, Q3 का फॉर्मूला आ गया ये आपका। L प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब किसी ने बोला सर मैं D7 कैसे निकालूंगा, तो D7 भी ऐसे निकालेंगे। देखो D7 L प्लस 7n/10 माइनस C अपॉन F इंटू H। दिस इज D7। ये हमारा D7 आ गया, ये हमारा D7 आ गया। बाकी सब का मतलब वही का वही है। फिर किसी ने बोला सर P37 कैसे निकालेंगे, P37 ये लो P37 आ गया आपका। ये हमारा P37 आ गया। इस तरह से हमारा D7 आ गया, P37 आ गया, Q1 आ गया, Q3 आ गया, मीडियन आ गया। जो मर्जी है वो निकालो। तो आपको मीडियन निकालना आता है तो आप कुछ भी निकाल लेंगे। मैं भी एक प्रॉब्लम लेता हूँ जिसमें मैं सब कुछ निकाल के बता देता हूँ तुम्हें, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि भाई इस तरह से निकालेंगे। क्लियर है? कोई अलग चीज नहीं है ये। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा जो बताया? ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इस पे प्रॉब्लम करते हैं। Find the median for the following distribution. Find the median. चलो मैं सारी चीजें निकालता हूँ इसमें। Q1, Q3, D7, P37 ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपको एक ही प्रॉब्लम में सब कुछ क्लियर हो जाए। बेटा यहाँ पूछे जाने का तो कल सवाल कम है, लेकिन फिर भी मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स गिवन है 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34,
35 to 44, 45 to 54 और 55 to 64, 10, 18, 32, 26, 14, 10 ये वैल्यू निकालेंगे। अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, सब बोलेंगे। इंक्लूसिव है क्या एक्सक्लूसिव है? ये इंक्लूसिव है क्या एक्सक्लूसिव है बेटा? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? इंक्लूसिव। तो इसका मतलब हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव में एक का डिफरेंस है तो हम लिखेंगे 0.4.5 to 14.5, 14.5 to 24.5, 24.5 to 34.5, 34.5 to 44.5, 44.5 to 54.5 और 54.5 to 64.5। ये हमारा क्लास इंटरवल आ गया। दिस इज द क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 10, तो मैं CF निकालूंगा भाई। CF है 10, 28, 60 हो गया, ये 86 हो गया, ये 100 हो गया, 110 हो गया। यही आ रहा ना बेटा? ठीक है। अब देखो n हो गया हमारा मीडियन के लिए। पहले मीडियन की बात कर रहा हूँ। मीडियन के लिए n हो गया 110, मीडियन के लिए तो n/2 निकालेंगे मीडियन के लिए। 55 बेटा, 55 इसमें आ रहा है दिस, तो ये आ गया आपका मीडियन क्लास। दिस इज मीडियन क्लास। 55 इसमें आ रहा है, इसलिए हम इसको मीडियन क्लास बोलेंगे। क्या मीडियन क्लास ढूंढना आ गया सबको? किसी को मीडियन क्लास में दिक्कत है? इसका लोअर लिमिट कितना है बेटा? इसका लोअर लिमिट है हमारा 24.5। फ्रीक्वेंसी कितना है? 32। ये फ्रीक्वेंसी है। ये सी है, सी हो गया 28 और इसका डिफरेंस कितना का? 10 का, तो एच आ गया 10। यहाँ पर ये सारी वैल्यू निकाली। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सी, एच, एल, एफ में? अब बेटा फॉर्मूला लगा दो बस। मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एल है आपका 24.5, n/2 है आपका 55, सी है आपका 28, एफ कितना है 32 इंटू एच कितना है 10। 24.5 270/32 निकालना बेटा। 270/32, 270/32 निकालना कितना आ रहा है? सब पूरा आंसर बताया ना बेटा? ये 32.9394 फाइनल आंसर है। ये 32.94। ये हमारा इसका मीडियन आ गया। दिस इज द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को मीडियन में दिक्कत है बेटा? किसी को मीडियन निकालने में दिक्कत है? अब मैं इसी का क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल के बता रहा हूँ बेटा। चलो ये मैं सब हटा रहा हूँ, देखो सब हटा रहा हूँ। एन आया, Q1 की बात कर रहा हूँ। एन आया हमारा 110, n/4 निकालेंगे 110/4, तो ये आ गया आपका 4 2 8 2 8 3 4 7 28.5 27.5। अब 27.5 बेटा इसमें आ रहा है, 27.5 इसमें आ रहा है, तो ये हो गया हमारा Q1 क्लास।
ये हो गया इसका एफ, ये हो गया इसका सी, तो एफ हो गया 18 और ये आपकी Q1 क्लास होगी, एल हो गया 14.5, सी हो गया 10 और एच हो गया 10। ये समझ में आया? ये जो लिखा है मैंने ये समझ में आया? अब मेरे को Q1 निकालना है बेटा। देखो Q1 इक्वल टू फॉर्मूला ये लगेगा L प्लस N बाई 4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। L है आपका 14.5, N बाई 4 है 27.5 माइनस 10 अपॉन एफ है, एफ कितना है 18 इंटू एच कितना है 10, तो 14.5 ये आ गया आपका 17.5 मतलब 170, 117.5 मतलब 175 डिवाइड बाई 18। टोटल आंसर बताना कितना आ रहा है? तो 24.23 ये आपका Q1 आ गया, 24.23। अब किसी को Q1 में दिक्कत है बेटा? किसी को Q1 में दिक्कत है? नहीं है। अब Q1 के बाद हम करेंगे Q3 निकाल रहा हूँ, सब हटा देता हूँ वापस से। Q3 है आपका 110, 3n/4 निकालेंगे। ये बताना बेटा 3n/4 कितना आ रहा है? 3n/4 कितना आ रहा है? कितना आया बताइए? 82.5। 3n/4 आ रहा है आपका 82.5। 82.5 अब 82.5 इसमें आएगा। ये रहा Q3 क्लास, Q3 क्लास। L हो गया आपका 34.5, F हो गया 26, C हो गया 60 और H हो गया 10। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? अब मुझे Q3 निकालना है। Q3 L प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू H। L है आपका 34.5, 3n/4 82.5 माइनस 60 अपॉन F 26 इंटू 10, 34.5, 22.5 मतलब 225/26। बताना बेटा कितना आ रहा है Q3? थर्ड क्वार्टाइल कितना आ रहा है? थर्ड क्वार्टाइल कितना आ रहा है हमारा? बताइए। बोलो। 43.153 बिल्कुल सही है जो भी है। तो ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल है। Q3 में किसी को दिक्कत? बेटा Q3 में किसी को दिक्कत? अब मैं D7 निकाल के बता रहा हूँ। D7 तो सब एक जैसे निकल रहे हैं। देखो N है 110, तो 700/10 निकालना है मुझे। 77 आ गया। 77 अगेन यही D7 क्लास भी यही होगी। अगेन सेम D7 क्लास है। L आपका 34.5, F है आपका वही 26, C है आपका 60 और H है आपका 10। कोई भी अंतर नहीं है बस, लेकिन वैल्यू अलग आएगी। D7 की वैल्यू आएगी L प्लस 7n/10 माइनस C अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू है 34.5, 7n/10 की वैल्यू है 77, C की वैल्यू 60 अपॉन F की वैल्यू 26 इंटू H की वैल्यू 10।
तो ये आ गया 34.5 प्लस 17 170/26। बताना भाई कितना आ रहा है, कितना आ रहा है हमारा D7 कितना आ रहा है? 41.03। ये आपका D7 आ गया 41.03। इसमें कोई डाउट किसी को? बेटा इसमें कोई डाउट D7 में? अब D7 के बाद अपन लास्ट निकाल रहे हैं P37। P37 सब हटा दो वापस से। P37 and 110 37 n by 100 निकालेंगे तो 37 into 110 by 100 इसकी वैल्यू निकालना भाई 37 into 11 by 10 37 multiplied by 1.1 कितना आ रहा है 37 multiplied by 1.1 40.7 40.7 आपका इसमें आ रहा है D7 क्लास और सॉरी P37 क्लास 40.7। तो इसका एल हो गया आपका 24.5, एफ हो गया 32, सी हो गया 28 और एच हो गया 10। तो हमारा P37 आ गया एल प्लस 37 n by 100 माइनस सी अपॉन एफ। एल आ गया आपका 24.5, 37 n by 100 40.7 माइनस सी 28 अपॉन एफ 32 into h। तो 24.5 प्लस ये बचा 12.7 तो 127/32 निकाला भाई कितना आ रहा है P37 127/32 28.46। क्या सबको सब समझ में आ गया? इस तरह से हम कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे परसेंटाइल हो, चाहे डेसाइल हो, चाहे क्वार्टाइल हो, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब मैं एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम बता रहा हूँ तुम्हें, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ इसके बाद। चलिए find the missing frequency of following data, following distribution. A median is 23. Median 23 है क्लास सेंटर frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, पता नहीं 6, 3। ये गिवन है। अब हमें इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले इसको कुछ मान लो आप, सब मैंने x मान लिया तो मैं CF निकालूंगा 5, 13, 13 plus x, 19 plus x, 22 plus x। ये हमने इसको CF फाइंड आउट कर दिया। CF मीडियन गिवन है 23। बेटा मीडियन क्लास क्या होगी ये बताओ। n हो गया आपका 22 plus x 22 30। क्यों होगी 22 30? क्योंकि मीडियन गिवन है। बेटा यहाँ पर हम CF से नहीं देखेंगे, CF से नहीं देखेंगे, मीडियन आपको 23 गिवन है
CF से बिल्कुल नहीं देखेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि मीडियन गिवन है, तो मीडियन हमेशा, मीडियन 23 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो यही हमारी मीडियन क्लास होगी। मीडियन गिवन है तो उसकी मीडियन क्लास मतलब जिसके बीच में मीडियन है, तो 23 किसके बीच में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा मीडियन क्लास आपका हो गया 20 to 30। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं देखेंगे हमेशा, टोटल तो आपको जो मीडियन गिवन है उससे देखेंगे। अब देखो यहां से हमें पता लग गया कि L हो गया 20, C हो गया 13, F हो गया X और H हो गया 10। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। मीडियन है 23, L हो गया 20, n/2 हो गया 22 प्लस x/2, C हो गया आपका 13 अपॉन F हो गया आपका X इंटू H हो गया 10। इसको इधर लेके जाओ 3। बेटा एलसीएम बहुत ध्यान से लेना है, 2 एलसीएम आएगा 22 प्लस x माइनस 26 इंटू 10 अपॉन x। इस x को भी चाहो तो इधर ले लो 3x, तो ये आ गया 22 माइनस x माइनस 4 इंटू 10। इसको और सोल्व कर लीजिए, इधर लिख देता हूँ 3x इक्वल टू 10x माइनस 40। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये पॉइंट है, ये आ गया 4x इक्वल टू 40 तो x इक्वल टू 10। 4x इक्वल टू 40 तो x इक्वल टू 10। यह आया, आया क्या? अरे ये प्रॉब्लम क्लियर है? ये एक बार देखो, मैं एक सेकंड।
चलिए भाई लिखिए आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा किसी को भी? इस तरह से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब देखो वो क्या कर सकता है, वो ज्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पूछ सकता है हमसे। भाई कोई भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया और पूछा मीडियन क्लास क्या होगा, तो टोटल फ्रीक्वेंसी CF निकाल के उसको आधा करके देख लेंगे कि कौन सी उसकी मीडियन क्लास होगी। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। कल मैंने दो चीज लिखवाई थी तुम्हें, एक तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए मीडियन यूज होगा, क्वाड्रेल यूज होगा, और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ना पहली प्रॉपर्टी वही है भाई, मीडियन अफेक्ट्स, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी है प्रॉपर्टीज। मीडियन अफेक्ट्स with the change of origin and scale. If y equal to a plus bx, तो हमें पता है a is origin and b is scale. Then y median, m से डिनोट करते हैं मीडियन को a plus bx median। बट डायरेक्ट y की जगह मीडियन ऑफ y लिखेंगे और x की जगह मीडियन ऑफ x लिखेंगे। तो ये हमारा मीडियन अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मीडियन जो है हमारा वो चेंज होगा ओरिजिन और स्केल पे। और जैसे एग्जांपल कैसे पूछा जाएगा वो समझो। If x and y are related as 7x minus 4y minus 9 equal to 0, if median of x is 5, find median of y। तो हमें y का मीडियन निकालना, x का मीडियन 5 है तो कितना होगा बोलो भाई सब। x का मीडियन 5 है तो x की जगह 5 रख दो। 35 माइनस 9 कितना हुआ? 35 माइनस 9 26 हुआ, और 26 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है भाई y का मीडियन? व्हाट इज द मीडियन ऑफ y? बोलिए 6.5। बिल्कुल सही है। देखो कैसे आएगा, 7x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। x की जगह 5 रख दिया क्योंकि मीडियन ऑफ y 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 4y हो गया 35 माइनस 9 इक्वल टू 26। तो y आ गया 26 बाई 4 इक्वल टू 6.5। तो मीडियन ऑफ y आ गया आपका 6.5। तो हमारा मीडियन ऑफ y 6.5 आ गया। इसमें कोई डाउट? ये हमारा मीडियन ऑफ y आ गया। तो कुल मिला के बात ये है कि जो मीडियन है वो भी आपका जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन की बात नहीं कर रहा, जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है ओरिजिन और स्केल पर, दोनों पर इफेक्ट करती है ना। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्ट आपका थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, और वो आपका डायरेक्ट थ्योरेटिकल पर्पस के लिए आएगी। जैसे तो उसको हम बाद में भी दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है थ्योरेटिकल पर्पस के लिए। फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, the sum of absolute deviation, the sum of absolute deviation is minimum when the deviation are taken from median, when the deviation are taken from median,
जब डेविएशन मीडियन से लोगे तब इसका सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन मिनिमम आएगा। अब सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है ये सिग्मा मॉडुलस, मॉडुलस मतलब नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है, x माइनस एन, मॉडुलस x माइनस एन मतलब मीडियन से जितना वेरी कर रहा है और उसका मॉडुलस लेना है। तो सिग्मा मॉडुलस x माइनस एन ये आपका मिनिमम है। दिस विल बी द मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। तो ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल पर्पस के लिए है बेटा, डायरेक्ट थ्योरी में पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट किसी को। तो ये हमारा मीडियन कंप्लीट हो गया, ये हमारा मीडियन कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मोड की, मोड स्टार्ट करते हैं। मोड डिनोट करेंगे जेट्स। ग्राफिकली मोड निकालने का तरीका मैंने बता ही चुका है, इससे फाइंड आउट करोगे हिस्टोग्राम से। और मीडियन किससे निकालोगे बेटा, सब बताओ, मीडियन किससे निकालोगे? मीडियन और क्वार्टाइल किससे निकालोगे ग्राफिकली? बताया था ना फर्स्ट चैप्टर में भाई, ओगिव से। बिल्कुल ठीक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव। अच्छा, मीन किससे निकालोगे ग्राफिकली? मीन किससे निकालोगे ग्राफिकली, बताइए भाई। मीडियन तो आपने ओगिव से निकाल लिया, मोड निकाल लिया आपने हिस्टोग्राम से, तो मीन किससे निकालोगे? कोई बताइए भाई, किसी को पता होता? नहीं बेटा, किसी से भी फाइंड आउट नहीं होता मीन। ग्राफिकल मैथड ग्राफिकली फाइंड आउट होता ही नहीं है मीन, याद रखना है आप सबको। ग्राफिकली हम मीन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा? सिर्फ मीडियन और मोड को कर सकते हैं। अब देखो ये हम बात कर रहे हैं मोड। मोड क्या है? ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फ्रीक्वेंटली, which occurs frequently is known as mode. Frequently is known as mode. जो ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंटली अकर होती है उसको हम मोड बोलते हैं। अब देखो इंडिविजुअल के लिए तो क्या बताऊं, इंडिविजुअल बोल लो या डिस्क्रीट बोल लो, उनके लिए तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। मोड जो सबसे ज्यादा बार आएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो आपका मोड होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मोड की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस मोड और continuous frequency distribution. This is equal to mode equal to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. L is the lower limit of modal class. Modal class. F1 equal to frequency of modal class. F0 equal to frequency of class preceding the modal class. Preceding the modal class. F2 equal to frequency of class succeeding the modal class. और H width of modal class. Width of modal class. ये हमारा इसका फॉर्मूला है मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होगा। इसमें कोई डाउट? अब देखो इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, वैसे मोड पे ज्यादा कुछ बनता नहीं है, ठीक है ना? Now find the mode for the following frequency distribution. Find the mode for the following frequency distribution.
क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40, 40 to 70, 70 to 80 और 80 to 100. 9, 5, 13, 12, 8, 6, 7. अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है, तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास. ये आ गया हमारा F1, F0, F2 और ये हो गया और H हो गया आपका 10. इसका डिफरेंस मॉडल क्लास का डिफरेंस, बाकी का डिफरेंस नहीं देखना. बाकी का डिफरेंस कितने भी आए, सिर्फ मॉडल क्लास का डिफरेंस देखना. तो आपका फॉर्मूला लगा दो, mod इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. L की वैल्यू 30, F1 की वैल्यू 13, F0 की वैल्यू 5, 26 माइनस 5 माइनस 8 इंटू H 10. 30 प्लस 80 13, 13. 80 बाई 13 करना भाई कितना आ रहा है, या टोटल आंसर निकाल के बता दो कितना है. सर इसमें हमने अनइक्वल क्लास इंटरवल लिया है ना, बिल्कुल अनइक्वल लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ इंटरवल उसी का लेना है जिसका मॉडल क्लास है, वो एच काम में आएगा, बाकी और उससे मतलब नहीं. हाँ सर क्या हुआ है, क्या गई. अच्छा कितने की आई हो, अच्छा हो गई. तो ये हमारा मोड आ गया. दिस इज द मोड ऑफ दिस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैं इसकी प्रॉपर्टी वही mode affects the change of origin and state. Same. Mode affects the change of origin and state. If y equal to a plus bx, then y mode x mode. फिर एग्जांपल ऐसे कि वो x and y are related as 7x minus 3y plus 5 equal to 0. If mode of x
is 8, 9, 10. चलो 10 ले लें. Then find mode of y. तो देखो 7x minus 3y plus 5 equal to 0. x की जगह 10 रख देंगे. So 3y equal to 75 आ गया. y equal to 25. So y mod equal to 25. डायरेक्ट ऐसे लग जाएगा. y का मोड आपका ये आ गया. इसमें कोई डाउट किसी को? y मोड में तो ये मोड निकालने का तरीका बेटा, इस तरह से मोड निकालें. अब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड. रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड. मीन मीडियन और मोड का रिलेशनशिप की बात करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड. ये होता है हमारा भाई मीन इक्वल टू आपका जो मीन मीडियन और मोड का यदि हमने रिलेशनशिप देखना है, मीन मीडियन एंड मोड का यदि रिलेशनशिप देखना है तो उसमें क्या होगा ये समझो. मीन माइनस मोड ये याद रखना बहुत जरूरी है आपको जो मैं लिख रहा हूं. मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीन. ये याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट. मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीन. और बाकी तो ये है ही, इसको और सोल्व करेंगे. मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2. मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2. उसी को सोल्व करके आया. लेकिन आपको जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखवाया है वो आपको याद रखना. फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला लिखवाया है वो आपको याद रखना. अब इस पे प्रॉब्लम कैसा आता है? डायरेक्ट प्रॉब्लम आता है बेटा. इसमें कैसा आएगा? जैसे मैं आपसे बोल दिया कि द डिफरेंस बिटवीन, ऐसा आएगा द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड. या तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा या ये डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा. क्या आएगा? द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड is 24. Find the difference between mean and median. Find the difference between mean and median. डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, आपको बस एक पॉजिटिव में लिखना जो भी. तो यहाँ पर ये 24 गिवन है इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन. तो यहाँ से मीन माइनस मीडियन की वैल्यू 8 आ गई. मीन माइनस मीडियन जो डिफरेंस है आपका मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 8. इसमें कोई डाउट? अब और कैसे पूछेगा? और देखिए और कैसे पूछेगा वो. फॉर द मॉडरेटली स्क्यूड, ये जो होता है फॉर्मूला, ये आपका मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है. मॉडरेटली स्क्यूड जो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वेरी कर रहा है. मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो आपसे अगली प्रॉब्लम ऐसे पूछेगा. फॉर द मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, mean equal to 24.7 and mode equal to 19.3. फाइंड मीडियन. ऐसे बोलेगा, ऐसे कुछ भी पूछ लेगा.
अब देखो मैं तुम्हें यहाँ से एक चीज बता देता हूँ, सबसे ज्यादा मीन आएगा, उसके बाद मीडियन आएगा और सबसे कम मोड आएगा। तो हाँ आप ये देखिए, आपसे मीडियन पूछा है, तो मीडियन है, मीन है आपका 24.7 और मोड है 19.3, और सपोज चार ऑप्शन में आपको एक ही आंसर इनके बीच में आ रहा है, तो वही आंसर होगा, आपको चेक करने की जरूरत ना निकालने की जरूरत है। मेरी बात समझ में आई? मीन सबसे ज्यादा आएगा, मोड सबसे कम आएगा, बीच में मीडियन आएगा। अब सपोज चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है 24.7 19.3, और हमें बीच की वैल्यू निकालनी है मीडियन। तो बेटा आप डायरेक्ट उस पर राइट लगा देना, आप सोल्व भी मत करना चाहिए, क्योंकि आएगा तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि मीडियन बीच में आएगा। तो मैं यदि फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो मोड इक्वल टू 19.3, 3 मीडियन और 2 मीन है 24.7, तो 3 मीडियन आ गया 19.3 और इसको करो 49.4, तो 3 मीडियन आ गया आपका 49 और 68.7। बताना मीडियन कितना आ रहा है बेटा? मीडियन कितना आ रहा है? 22.9। 22.9 आया कि नहीं आया? दोनों के बीच में कुछ वैल्यू आ रही है 22.9। अब समझ ऑप्शन में 22.9 गिवन है, बस इसके बीच में, बाकी सब ज्यादा आ रहा है, कोई कम आ रहा है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, मीन, मीडियन एंड। अब कल अपन करेंगे इसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये दो टॉपिक है हमारे इसके, सेंट्रल टेंडेंसी। तो फिर सेंट्रल टेंडेंसी हमारी कंप्लीट हो जाएगी परसों, सेंट्रल टेंडेंसी हमारी कंप्लीट हो जाएगी परसों। और बेटा थोड़ा सा टेस्ट आगे खिसकेगा, उसका रीजन ये है कि डिस्पर्सन पूरा करवाने के बाद मैं टेस्ट लूंगा, ताकि आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा है, पूरा डिस्पर्सन कंप्लीट होगा उसके बाद टेस्ट लूंगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगला वीक भी कंप्लीट होगा, इसे फ्राइडे तक कंप्लीट होगा ये जाके। तो हो सकता है अपन सैटरडे को टेस्ट ले ले, वो मैं देख लूंगा अभी इन 2 दिन में कितना हो रहा है, ठीक है ना? ये तो जल्दी से अपन इसको रिवाइज करके, रिवाइज जो पहली बार पढ़ रहा हूँ वो पढ़ के, वैसे मैं कहीं पे भी फास्ट नहीं चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी मैं ज्यादा धीरे चल रहा हूँ जो पहली बार पढ़ा था उससे। अभी हम क्वेश्चंस ज्यादा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप आराम से, जिसको भी है आराम से रिवाइज करिए। थ्योरेटिकल पार्ट की बात है, जितना मैं लिखवा रहा हूँ बस उतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, उसी में से कुछ पूछा जाएगा। ठीक, चलो 12 बजे मिलते हैं बेटा।